हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चौथा चैप्टर हिंदी का, जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, अर्थात इसके लेखक कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपका आंसर क्या था। ठीक है, इसका सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। यह रहा दूसरा प्रश्न। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून के, चोर को, डाकू को या बदमाश को? इसका सही आंसर है आंसर ए, नाखून को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, पतंजलि की, वत्स्यायन की या रामानुजाचार्य की? इसका सही आंसर है आंसर सी, वत्स्यायन की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह रहा चौथा प्रश्न। सिक्कत का अर्थ क्या होता है? साबुन, मुहावर, दर्पण या मोम? इसका सही आंसर है आंसर डी, मोम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र या पुराण? इसका सही आंसर है आंसर डी, पुराण। महाभारत एक पुराण है। चलिए अगला प्रश्न है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश, कैकय, वाहिक या गंधार देश के? इसका सही आंसर है आंसर ए, गौड़ देश। चलिए सातवां प्रश्न है ये हमारा। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दाक्षिणात्य, पौवर्त, मालव या मध्य देशीय? इसका सही आंसर है आंसर ए, दाक्षिणात्य, यानी दक्षिण के लोग जो हैं वो चीज़ों को ये पसंद करते थे। चलिए अगला प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? इसका सही आंसर है आंसर बी, 1907 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है आंसर सी, बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए 10वें प्रश्न की ओर। ये 10वां प्रश्न है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू या हाथी? इसका सही आंसर है आंसर बी, बंदरिया। बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव, विष्णु, इंद्र या ब्रह्मा? सबको पता होगा कि देवता का राजा कौन है? इंद्र है। आंसर सी हमारा सही है। 12वां प्रश्न है। नख किसकी प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों, अर्थात मानवता या पशुता दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो नख है जो वो पशुता का पहचान है। आंसर भी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रा नंदन पंत या नलिन विलोचन शर्मा जी का? सही आंसर है आंसर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ज्योतिषाचार्य? सही आंसर है आंसर डी, ज्योतिषाचार्य जी की। यह रहा 15वां प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1953 ईस्वी में, 1957, 1959 या 1961 ईस्वी में? सही आंसर है आंसर बी, 1957 ईस्वी। यह रहा 16वां प्रश्न। अशोक के फूल की रचना है दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गुणाकर मूले की? सही आंसर है आंसर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 17वां प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 दिल्ली, 1984 अजमेर, 1989 उत्तर प्रदेश या 1994 कानपुर में हुआ? इसका सही आंसर है आंसर ए, 1979 दिल्ली में। चलिए 18वें प्रश्न की ओर।
नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? कामसूत्र, मेघदूत, महाभाष्य या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है कामसूत्र में। ये रहा 19वां प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की? मगध विवि से, लखनऊ विवि से, चंडीगढ़ विवि से या काशी हिंदू विवि से? सही आंसर है आंसर बी लखनऊ विवि से। ये रहा 20वां प्रश्न। कहानी में चंद्राकार, चित्रोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? अर्थात जो हम लोग कहानी पढ़े हैं उसमें चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार ये जो आकृतियां हैं किसके बारे में कहा गया? नख से, मुख से, नाक से या आंख से? ये इसका सही जवाब है आंसर ए नख से। अर्थात नाखूनों को लोग इस आकार में बनाया करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अलकत का अर्थ क्या है? तेल, आलता, हल्दी या साबुन? इसका सही आंसर है आंसर बी आलता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिली? अशोक के फूल, आलोक पर्व पर, अनामदास या पोथा पे या कल्पलता पे? इसका सही आंसर है आंसर बी आलोक पर्व पे। यह 23वां प्रश्न। प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र क्या था? अब अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। चलिए, दांत, नाखून, पैर या पत्थर के औजार? सही आंसर हो जाएगा आंसर बी नाखून। 24वां प्रश्न है, आर्यों के पास था, यानी आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर या इनमें से सभी? इसका सही जवाब है डी इनमें से सभी। आर्य लोगों के पास लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा, मिट्टी का घर या ये तीनों चीजें आर्य लोगों के पास था। 25वां प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा था? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या फिर कबीर ने? इसका सही जवाब है आंसर बी कालिदास ने यह कहा था कि हर पुराने चीज अच्छे नहीं होते और हर नए चीज खराब नहीं होते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह रहा 26वां प्रश्न। नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर या लोहे के विभिन्न हथियार पर? इसका सही जवाब है आंसर सी एटम बम पर। 27वां प्रश्न है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता, यह तथ्य किसका है? सही आंसर है महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का या वात्स्यायन का? इसका सही आंसर है आंसर बी गौतम बुद्ध का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही आंसर है आंसर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह रहा 29वां प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधि में लेखन नहीं है, मतलब कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना, उपन्यास, कहानी या निबंध? इसका सही आंसर है आंसर सी कहानी। यह रहा 30वां प्रश्न। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, वन भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल? इसका सही जवाब है आंसर बी माटी के मूर्तें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में? इसका जवाब सबको पता होगा। इसका जवाब है आंसर डी जापान में। अगला प्रश्न है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य, पवर्त, मालव या मध्य देशीय? इसका सही आंसर है आंसर ए दक्षिणात्य। आप लोग भी बताइए आप लोगों ने कितने सवालों का सही जवाब दिया है और क्या आप इस बार बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है इसकी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो
कितने सवालों का आप सही जवाब दे पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित, भावनात्मक, विवेचनात्मक या विवरणात्मक? इसका सही जवाब है आंसर ए ललित निबंध है ये। रहा 34वां प्रश्न, दधीची के हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या कुछ भी नहीं? ये जवाब शायद आपको पता होगा। इसका सही आंसर है आंसर सी इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र जो है वो दधीची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ है। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पांचवी वृत्ति के या सौंदर्य के? इसका सही आंसर है आंसर सी पांचवी वृत्ति के। ये रहा इस सवाल का आखिरी प्रश्न, इस सेशन का आखिरी प्रश्न। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों के, स्व के संबंध को या उपयुक्त में से सभी? इसका सही जवाब है आंसर बी। तो आपने इन 36 सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं या फिर अगले वर्ष एग्जाम की आप लोग दोगे? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दें। मैं आपके सभी का कमेंट पढ़ूंगा और मुझे इस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।